women lured, their throats slit, they were beheaded, then their bodies chopped up into pieces and buried. This isn't a murder thriller. We're not talking about a book or a movie, but a description by the police of a double murder that's been reported in Kerala's Pathanamthitta. This is all. केरला के एक कपल जिसने दो इनोसेंट वुमेन लेडी को ब्रूटली किल्ड किया और उनके बॉडी को 56 पार्ट्स में डिवाइड करके उसे बॉईल करके खाया भी। So today we are going to talk about Kerala, a case from Kerala. ये केरला स्टोरी नहीं जो आप आज दिन अभी न्यूज़ में सुन रहा हूँ, ये ऐसी केरला की स्टोरी है जो ब्लैक मैजिक पे है। और एक ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में आके एक कपल ने दो वुमेन की मर्डर कर दिया और उनके बॉडी पार्ट्स को खाया भी और उसके बॉडी पार्ट्स को 56 पार्ट्स में डिवाइड भी किया। वो कपल का नाम है भगवत सिंह और उनकी वाइफ का नाम है लैला सिंह। और जिस अक्यूज्ड के और जिस ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये किया उसका नाम था मोहम्मद शफी। तो भगवत सिंह और उनकी वाइफ लैला वो एक सोसाइटी में रहते थे, पेशे से वो डॉक्टर थे, बहुत ही एजुकेटेड पीपल थे। उनके फैमिली में सब सही चल रहा था, बाहर ऐसा अकॉर्डिंग टू सोसाइटी सब सही चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। दरअसल उनकी फैमिली में सिर्फ एक इशू थी, वो थी फाइनेंशियल इशू। वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इशू से फेस कर रहे थे, उनकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था और उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो क्राइम किया वो आपको मैं बताता हूँ। सो व्हाट दे डिड इज़ उनको एक 2 साल पहले, यानी ये 2022 की बात है, तो 2020 में उनको एक फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई श्रीदेवी नाम के आईडी से। एंड दे कपल उन्होंने हर रोज़ इससे बात करना चालू किया। वो हर रोज़ बात करते थे और फिर 1-1.5 साल बात करने के बाद भगवंत सिंह ने अपनी प्रॉब्लम बताई उस लेडी को, उस श्रीदेवी को, जिस फेसबुक अकाउंट से वो बात कर रहे थे, वो उसकी वाइफ, कि हमारी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा पैसों की दिक्कत है और हमें वेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हमें पैसे चाहिए और इस प्रॉब्लम से हम बहुत ही टाइम से फेस कर रहे हैं। तो उस लेडी ने ऐसा कहा कि कुछ समय पहले मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक शख्स ने। अगर आप बोलो तो मैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और आपसे मिला देती हूँ। तो भगवंत सिंह ने बिना कोई सोचे समझे कह दिया हाँ मुझे उससे मिलना है, शायद मेरी वेल्थ ठीक हो जाए। तो भगवंत सिंह और लैला दोनों डॉक्टर थे, बहुत ही वेल एजुकेटेड थे। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इन्होंने इतने पढ़ाई लिखाई के बाद भी इन्होंने जो ऐसा इतने बड़े स्टेप्स लिए वो किस तरीके से दर्दनाक थे और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। तो कुछ दिनों बाद भगवत सिंह और लैला सिंह के घर पे एक शख्स आया, उसने डोरबेल बजाया और उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद शफी है और मैं ही हूँ जिसको श्रीदेवी जी ने यहाँ भेजा है। मेरा काम है आपकी वेल्थ को इम्प्रूव करना और मैं ये काम बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। मोहम्मद शफी जो था वो एक ट्रक ड्राइवर था, वो एक साइको किलर था। ये बात उन्हें बाद में पता चली उस कपल को जब उन्होंने इतने बड़े स्टेप्स लिए। सो हुआ यूँ कि मोहम्मद शफी ने जब कहा कि मैं तुम्हारी वेल्थ को इम्प्रूव कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैंने बहुत सारे जनों के वेल्थ के इम्प्रूवमेंट किया जैसे श्रीदेवी जी के किया, तो मैं भी आपकी ईजीली आपकी इस वेल्थ को इम्प्रूव कर दूंगा। तो भगवत सिंह और लैला सिंह मान गए और जब उसने कुछ तंत्र मंत्र किए मोहम्मद शफी ने, तो कहा कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और इसके वजह से तुम्हारी वेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही और तुम्हारी फैमिली में हैप्पीनेस नहीं है, तो मैं ये इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। और जब भगवत सिंह ने कहा कि ठीक है आपको जो करना है वो करिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ह्यूमन सेक्रीफाइस करना होगा। ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी मानव बलिदान, और ये मानव बलिदान होने के बाद आपकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये था कि भगवत सिंह और लैला सिंह इस पर क्या रिएक्ट करें। वो पहले तो शॉक हो गए और पहले उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया कि हम किसी का भी मर्डर नहीं करने वाले, हम किसी को भी किल नहीं करने वाले। लेकिन लालच में आके और उस ब्लैक मैजिक करने वाले मोहम्मद शफी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने एट द एंड हाँ बोली दी। और फिर बात थी कि अब हम ह्यूमन बॉडी लाए कहाँ से, एक इंसान को लाए कहाँ से जिसकी बलि दी जाएगी। तो शफी ने कहा ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। ये अमाउंट एक्चुअली न्यूज़ आर्टिकल में बताया, अब 1.5 लाख थे, 1 लाख थे, इस पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन उसने पैसे मांगे थे कि मैं एक जन को लेके आऊँगा जिसका हम सेक्रीफाइस करेंगे, जिसका हम बलिदान करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे लगेंगे। तो लैला सिंह और भगवत सिंह जो कपल थे उन्होंने एग्री कर लिया, कहा ठीक है अगर इससे हमारी वेल्थ इंप्रूवमेंट होती है तो हमें चलेगा। सी गाइस, आज के 21st सेंचुरी में भी लोग इस तरीके की बातों को मान रहे हैं और इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हुआ यूँ, तो फिर उसके बाद
मोहम्मद शफी निकल पड़े। मोहम्मद शफी जो थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे और कभी कभी वो किसी रेस्टोरेंट में काम भी करते थे एज ए पार्ट टाइम। तो उस रेस्टोरेंट से उनको बहुत सारे कनेक्शंस मिलते थे और प्लस उनको ऐसे लोग से भी उनका मिलना जुलना होता रहता था जिसकी आमदनी काफ़ी कम हो और जो पैसों के लिए भटक रहा हो और जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो और वो लड़ना चाह रहा हो अपने इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ठीक करने के लिए। तो भगवंत सिंह तो शैफी ने एक परफेक्ट टारगेट चुना रोजली करके। रोजली जो कैलेडी गांव से थी और उसको उसने टारगेट किया और उसको ऐसा कहा कि तुम्हें अगर अच्छी जॉब चाहिए, अगर अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एलंथूर आना पड़ेगा। वहाँ पे मैं तुम्हें अच्छी खासी जॉब दिला दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी हो जाएगी। तुम ये लॉटरी टिकट बेचना बंद कर दो। शी वॉज ए लॉटरी टिकट सेलर जिनके कुछ 500 या 600 रुपये कमाती थी वो। और जब आप उसे बोलो कि हाँ मैं तुझे लाखों में सैलरी दूंगा तो कौन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो वो उस शैफी की बातों में इन्फ्लुएंस होके, जबकि उनका अच्छा कनेक्शन भी थे, वो उस रेस्टोरेंट में आती रहती थी, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके वो उसके साथ एलंथूर चली गई उस कपल के घर और उससे बेड पे बैठाया गया और उसके बाद उसके हाथ बांध दिए गए। तो उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो बोला कि रिलैक्स, इट्स जस्ट अ रिचुअल है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ए रिचुअल। तो उसके बाद उसने कुछ तंत्र मंत्र पढ़े और फिर तभी रोजली को शक हो गया कि अभी कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज ऐसे कोई बिहेव नहीं करता। और उसके सामने स्केलेटन्स और नींबूस जो भी ब्लैक मैजिक में जो भी प्रैक्टिस होती है वो सब ला के रख दिए, ब्लड्स। तो वो काफ़ी डर गई और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए उसने बहुत तेज़ आवाज़ भी निकाली। लेकिन भगवत सिंह लेकिन उस कपल ने और उस शैफी ने, तीनों अक्यूज ने परफेक्ट टाइम चूज़ किया था जिस वक्त आजू बाजू की सोसाइटी में कोई भी आए जाए ना, और जब वो चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज़ बाहर गई नहीं और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यस, दे ब्रूटली किल्ड हर और उसके बॉडी पार्ट्स को उन्होंने 56 पार्ट्स कर दिए उसके बॉडी के। और उसी के साथ साथ उसके बॉडी के पार्ट्स को उन तीनों ने बॉईल किया और खाया भी, बस इसके लिए ताकि उन दोनों की वेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाए। सच ए शिट गाइस, सच ए शिट। एक इनोसेंट वुमेन का उन्होंने इतने बुरी तरीके से मर्डर किया और उसके बॉडी पार्ट्स के साथ उन्होंने ये किया और फिर जो रेस्ट बॉडी पार्ट्स थे उसको उन्होंने कपल के घर में दफन कर दिया और कहा कि अब तुम्हारी वेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। एंड देन मोहम्मद शफी वहाँ से चला गया। सो अब आप भी इंटरेस्टेड होगे कि क्या हुआ, उसकी वेल्थ इंप्रूव हुई कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ महीने बीते, 4-5 महीने बीते और उसके वेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। हमें भी पता है कि ऐसा कुछ होता है नहीं, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसके वेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और जब उस कपल ने उसके कांटेक्ट की मोहम्मद शफी को, उस कपल ने उस मोहम्मद शफी को कांटेक्ट किया कि भैया हमारी वेल्थ में तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, आपने जैसा कहा था, हमने तो ह्यूमन सेक्रीफाइस भी कर दिया, सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, फिर भी हमारे साथ नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इससे फेस करने के लिए, इसको लड़ने के लिए हमें एक और ह्यूमन सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। सी, उसका दिमाग कितना डैमेज था, वो सो साइको कि वो एक पे एक मर्डर करने के लिए इन्फ्लुएंस करते जा रहा था उस कपल को और उस कपल की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। जबकि मोहम्मद शफी जो था वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, ही वॉज ए ट्रक ड्राइवर रेस्टोरेंट, फिर भी उसने इतने एजुकेटेड लोगों के दिमाग में इन्फ्लुएंस किया, इतना भारी उसने इन्फ्लुएंस किया कि वो लोग मर्डर करने तक राजी हो गए और कर भी दिया। और उसके साथ साथ अब वो एक और ह्यूमन बलिदान के लिए कह रहा था। तो अब हम वेट कर रहे हैं डिसीजन की भगवत सिंह और उसकी वाइफ अब क्या डिसीजन लेंगे। तो अब भी वैसा ही हुआ, उन्होंने उसके इन्फ्लुएंस में आके उसके बाद मान ली एक और ह्यूमन सेक्रीफाइस करने के लिए। और अभी भी वही बात हुई कि उस एक्यूज ने कहा कि मैं वापस से बॉडी लेके आऊँगा और मुझे उसके लिए कुछ चंद पैसे और चाहिए। फिर उस कपल ने उनको पैसे दिए उस कपल ने उस शफी को पैसे दिए और कहा कि ठीक है एक और बॉडी लेके आ जा। अब वो बॉडी लेके आए पद्मा की, जो कोची में रहती थी, एंड उसका लड़का जो था वो चेन्नई में काम करता था। तो अब देखो उन्होंने ट्रैप में फंसाया, बिल्कुल उसी तरीके से पद्मा को भी फंसाया, बेटर अपॉर्चुनिटी, लालच, पैसों के लालच में। और वो भी एक टिकट सेलर थी। ये जो एक्यूज था शैफी, ये जानबूझ के वैसे ही लोगों को टारगेट करता था जिनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको जल्दी पैसे कमाने हैं। तो अब उसने टारगेट किया 52 ईयर्स ओल्ड पद्मा को और कहा कि मैं तुम्हें एलंथूर लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम्हें महीनों के लाख रुपए दूंगा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा एलंथूर, वहाँ पे कुछ काम वगैरह है, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो कन्विंस्ड हो गई, बिल्कुल रोजली की तरह उसके साथ चली गई और उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट हुआ जो रोजली के साथ हुआ था। उसके बॉडी पार्ट्स को उन्होंने
डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी के साथ साथ उसके बॉडी पार्ट्स को रोजली के बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही दफन कर दिया। तो अब केस में बात होती है पद्मा के बेटे की। पद्मा का बेटा जो उसे हर रात फ़ोन करता था, या फिर उसकी मम्मी कभी कभी उसे फ़ोन कर दिया जाती थी बात करने के लिए, लेकिन 3-4 दिन हो चुके थे, काफ़ी दिन बीत चुके थे, ना पद्मा का कॉल आया और ना ही जब वो कॉल करता था तो उसका कॉल लग नहीं पा रहा था। तो अब उसका लड़का घबरा गया और उसने तुरंत कोची आने की सोची, जहाँ पे उसकी मम्मी काम करती थी। वो चेन्नई से कोची आया अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए, और जब उसे पता चला कि उसकी मम्मी तो है ही नहीं और बहुत दिन से गायब है, तो उसने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद उसे ऐसा पता चला कि उसकी मम्मी तो कई महीनों से गायब है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते चालू हो गई। फिर पता चला पद्मा का फ़ोन जो एलंतूर से कुछ 150 किलोमीटर्स ट्रेस हुआ, और पद्मा के कॉन्टैक्ट्स यानी रिसेंटली कॉन्टैक्ट्स में शेफी का नाम आया। तो इसका मतलब वो थी कि वो शेफी से कनेक्टेड थी, फ्रीक्वेंटली उसे कॉल हो रहा था। तो पुलिस ने शेफी को पकड़ने के लिए उसके होटल पर सर्च वारंट निकली, और पुलिस जब शेफी के पास पहुंची तो शेफी ने वहाँ से पुलिस से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों में शेफी पकड़ा गया। और जब शेफी पकड़ाया तो उसने सारा सच उगल दिया कि मैंने और एक कपल ने मिलकर इन दोनों विमेन को मारा है। और शेफी की हिस्ट्री की बात करें तो उसके पीछे बहुत ही सारे पास्ट क्रिमिनल्स रिकॉर्ड थे, उसने 10 से भी ज़्यादा क्राइम किए हुए थे, और रिसेंटली उसने एक 75 वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था। और वो एक साइको किलर था, वो एक पर्वर्ट और एक सैडिस्ट था। पर्वर्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि वो पर्वर्ट का मतलब जिसकी सेक्सुअल डिज़ायर नॉर्मल पर्सन से अलग हो, और सैडिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को अगर तड़पा कर मारा जाए और फिर दूसरे पर्सन को मजा आए तो उस पर्सन को सैडिस्ट कहते हैं। तो वो दोनों था, ही वॉज ए साइको। और जब उस कपल को पकड़ा गया तो उस कपल ने सब सच बोल दिया कि हमने इसके इन्फ्लुएंस में आके अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए हमने ऐसा सब किया था, और बल्कि वेल्थ तो कुछ बड़ी नहीं, हमारे पैसे भी चले गए और प्लस हम इसके ट्रैप में फंस गए, और अभी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको इतने कहना चाहता हूँ कि इन ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वालों के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी मत आए, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक साइको किलर या फिर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किया करते हैं। और केरला के एक एजुकेटेड कपल जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस अनपढ़ गवार की बातों में आके इतना बड़ा क्राइम किया। तो सी हाउ कितना बड़ा इनका नेटवर्क होगा, कितना बड़ा इनका साइकोलॉजी होगा किसी को भी ट्रैप करने के लिए, किसी के भी वीक पॉइंट पर इनको ट्रैप करने के लिए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री रिलेटेड और भी कंटेंट को मिक्स ना करें।